कहते हैं हर चीज वक्त पर अच्छी लगती है, वो चाहे मौसम ही क्यों ना हो। मार्च में आमतौर पर होली से पहले हल्की ठंड रहती है, लेकिन इस बार गर्मी ने फरवरी में ही एंट्री मार ली है। इस वजह से लोगों को मार्च में ही पसीने आ रहे हैं। मौसम विभाग ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार मई में प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। तो ऐसे में घंटी बजाओ में बात बदलते मौसम की, जो आपकी सेहत खराब कर सकता है। सूरत 39.2 डिग्री सेल्सियस, उज्जैन 35.5 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु 33.3 डिग्री सेल्सियस, और दिल्ली 32.5 डिग्री सेल्सियस। इस बार लोगों को मार्च की शुरुआत में ही पसीना आ रहा है। सूरज ने साफ संकेत दे दिए हैं कि गर्मी में इस बार आसमान से आग बरसेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 28 फरवरी को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा। 2007 के बाद फरवरी का ये सबसे गर्म दिन था। मौसम के जानकारों ने चेतावनी दी है कि इस बार प्रचंड गर्मी पड़ेगी। पूरे देश में तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। डिस्टर्बेंस जब भी केरल, श्रीनगर और उत्तराखंड, हिमाचल में जब भी आता है, वहाँ स्नोफॉल, रेनफॉल देता है, तब नीचे जोन में, सेंट्रल इंडिया के नीचे थोड़ा सा गर्मी अनामलस हो जाता है, बिकॉज ड्राई विंड्स आते हैं गल्फ से। सो उसकी वजह से इधर वार्मिंग, रिलेटिवली वार्मिंग एपोक हो जाएगा। जैसा वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो जाएगा, वो आपका एक्चुअली वो एपोक ऑफ वार्मिंग इन द वेस्ट कोस्ट, पर्टिकुलरली सौराष्ट्र, कच्छ वगैरह, वो थोड़ा कम हो जाएगा। देश में गर्मी के जल्दी आने से लोगों को क्या परेशानी हो रही है, इसके लिए हमने देश के 2 बड़े शहरों दिल्ली और मुंबई के लोगों से बातचीत की। सभी ने माना कि मार्च में ही मई जैसे हालात हो गए हैं। जनरली हम लोग एसी चला रहे हैं, है ना, जैसे 24-23 डिग्री पे हमें रखना पड़ रहा है। इवन शाम को मुझे लगता था कि नहीं चलाना पड़ेगा एसी जैसे, लेकिन शाम को भी अगर आप 5 मिनट के लिए भी एसी कार में बंद करिए तो आपको मतलब गर्मी लगने लगती है और बहुत ज़्यादा मतलब घुटन फील होने लगते, जो कि आप देखोगे जुलाई और अगस्त में ऐसा फील होता है। ज़्यादा प्यास लगती है, वाटर डिहाइड्रेट करने के लिए खुद को ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना होता है। कब इन विंटर्स में हम लोग 2 से 3 बॉटल्स पीते थे, बट अब इस दौरान, इन दिनों देखा जाए तो आजकल बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। फील्ड वर्क होता है, टोटली बाहर जाना पड़ता है, तो वो हमसे नहीं हो पाता कि इतनी गर्मी होती है, फिर प्रेजेंटेशंस कैसे दें, मतलब क्लाइंट्स को जाके बताने के लिए ताकत तो होनी चाहिए। तो इतना सब हम बहुत स्ट्रेस में जा रहे हैं। ज़्यादा करके हम ऑफिस में ही रहते हैं कि एसी में रहे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ज़्यादा करके धूप से बचने के लिए टैनिंग वगैरह होता है, कभी कभी आँखों को भी प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत सारी धूप आँखों पे लग के। रहते हम इतना दूर है, मॉल इतना दूर है, जाने का भी मन नहीं करता है इतना दूर। रिक्शा में ट्रैवल करो, बाइक पे जाओ, कार होती है तो ठीक है, एक बार चले भी जाए, कार तो है नहीं तो जाना पड़ता है रिक्शा में। फिर और घर पे रहते हम तो, नहीं तो शाम का प्लान बनाते जो भी जाना रहता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी हवा कमजोर पड़ने से होली तक मौसम में थोड़ी बहुत ठंडक रह सकती है, लेकिन अप्रैल की शुरुआत होते होते हवा में गर्माहट बढ़ जाएगी और मई में गर्मी का असर इस पूरे सीजन में सबसे ज्यादा रहेगा। अब सवाल यह है कि मौसम की अदला बदली क्यों हो रही है? आखिर क्यों हर साल सर्दियां छोटी होती जा रही हैं और गर्मियां बढ़ती जा रही हैं? इसके लिए हमने एक्सपर्ट से बात की तो इसके कई कारण सामने आए। वैज्ञानिकों की नजर में सर्दी में गर्मी का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। दरअसल कंक्रीट के जंगल बढ़ने से हरियाली कम होती जा रही है। हरित क्षेत्र कम होने से शहरों में प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा रहा है। इसके अलावा शहरों में गाड़ियों की बढ़ती संख्या ने भी प्रदूषण को बढ़ा दिया है, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु को दूषित करने के साथ साथ उसे गर्म भी करता है। मार्च में गर्मी बढ़ने के पीछे निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट की एक और दलील है। स्काईमेट का कहना है कि इस बार ठंड के मौसम में बर्फबारी देर से शुरू हुई, इसके अलावा बारिश भी कम हुई। यही वजह है कि जनवरी और फरवरी का महीना सबसे ज्यादा गर्म रहा।
मार्च में गर्मी के एहसास ने लोगों पर बीमार होने का खतरा भी गहरा कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने पंखे, एसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस वजह से सर्दी, जुकाम और यहाँ तक कि बुखार तेजी से फैल रहा है। तो एकदम से पता नहीं होता और एकदम से टेम्परेचर जब चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, डायरिया बढ़ जाएगा, पानी की कमी हो जाती है और डायरिया इमीडिएटली जो है लूज मोशंस, एंट्राइटिस, गैस्ट्रोएंट्राइटिस वो बढ़ जाती है और इसके अलावा टाइफाइड की बीमारी बढ़ने के चांसेस इसके अंदर में हो जाते हैं। जॉन्डिस, बाहर के खाने में जरा सा भी इन्फेक्शन हो तो जॉन्डिस इसके अंदर में हो जाता है। किसी भी चीज़ को गर्म करके खाओ, पील करके खाओ, छील के खाओ, कुक करके खाओ, गर्म करके खाओ, नहीं तो मत खाओ। बाहर में अगर आपके पास चॉइस हो किसी के घर में कि केला खाऊं कि संतरा खाऊं कि सेब खाऊं, तो केला या संतरा खाओ, सेब मत खाओ, क्योंकि सेब को धोना पड़ेगा, चाकू साफ़ होना चाहिए, उसकी श्योरिटी नहीं है। छीला और खा लिया, संतरे को छीला और खा लिया, तो वो सारी चीज़ें इनमें खानी चाहिए। तो हर आदमी गर्मियों में ध्यान रखना है कि उसको हर 8 घंटे में कम से कम एक बार पेशाब ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए क्रीपर्स जितने भी हैं, तोरी, टिंडा, घिया, ये सब्जियां गर्मी के मौसम की हैं, इसको ज़्यादा खाना। गर्मी और सर्दी के इस मिश्रण में खुद को तंदुरुस्त रखना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आप किस तरह अपने आप को और अपने परिवार को बीमारियों से दूर रख सके, हमने इसके लिए योगाचार्य से बात की। 2 प्राणायाम करके आपको दिखाऊंगा जो दर्शकों को बहुत लाभ होगा इससे। धीरे धीरे हम नाक से छोड़े। इस प्राणायाम को 10 से 15 बार मात्र करने से कितना भी गर्मी हो हम शांति का अनुभव करते हैं, ठंडा का होता है। दूसरा प्राणायाम सिद्धकारी प्राणायाम, उसमें हम क्या करते हैं, दांत को दबा करके लंबी श्वास हम मुंह से लेते हैं, धीरे धीरे मैंने नाक से छोड़ा। ये 2 प्राणायाम अगर 10-10 बार मात्र किया जाए, कैसा भी गर्मी हो हम ठंडक महसूस करेंगे। पिछला साल सन 1901 के बाद सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया था। पिछले साल 2016 में राजस्थान के फालौदी में पारा 51 डिग्री तक चला गया था। लेकिन जिस तरह से इस साल प्रचंड गर्मी की चेतावनी दी जा रही है, उससे लगता है कि गर्मी इस बार भी नया रिकॉर्ड बनाएगी। जलवायु परिवर्तन से सिर्फ गर्मी ही नहीं बढ़ती, इससे आपकी जेब पर भी असर पड़ता है। आपको यकीन नहीं होगा कि जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया को 67 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ सकता है। ये 2 तस्वीरें जलवायु परिवर्तन का सबूत हैं। कैसे धरती का बढ़ता तापमान कुदरत की सामान्य प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की ये तस्वीरें बता रही हैं। ये शिकागो है, जो सर्दियों में अपनी खतरनाक बर्फबारी के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार यहाँ नाम मात्र की बर्फ पड़ी है। जिस मौसम में घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था, उसी शिकागो में लोग आराम से हल्की ठंड का मजा ले रहे हैं। शिकागो में जनवरी फरवरी में बर्फबारी नहीं हुई है। इसके लिए क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इससे पहले 1928 में सबसे कम बर्फबारी हुई थी। यूनाइटेड किंगडम में जलवायु परिवर्तन की वजह से सर्दियों में भारी बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नवंबर 2015 से जनवरी 2016 के बीच रिकॉर्ड बारिश होने से पिछले 100 साल में सबसे भयानक बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से यूनाइटेड किंगडम में बाढ़ के अलावा गर्मी भी पैर पसार रही है। पिछले 2 दशकों में यहाँ का तापमान तेजी से बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन से सिर्फ मौसम ही प्रभावित नहीं हो रहे, बल्कि ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। नेचर जर्नल में छपी एक रिसर्च की माने तो जलवायु परिवर्तन से आर्थिक विकास की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। सिटी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य से 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने पर 67 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जबकि आने वाले दशकों में तापमान के 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका है। वैश्वीकरण के इस दौर में जब पूरी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर हो, ऐसे में ये आंकड़े ये समझाते हैं कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण से जुड़ी समस्या नहीं है, ये हमारी जेब पर भी बहुत गहरा असर डाल सकती है।